अकाउंटिंग एमसीक्यू का सैंपल नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फार्म। किसी भी फार्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना होता है? तो इसका आंसर कितना होगा? 50 यानी कि 50। ठीक है। अगर नंबर्स ऑफ पार्टनर्स का बात करें तो पार्टनरशिप फार्म में मिनिमम 2 मेंबर्स होता है और मैक्सिमम कितना होता है? 50। लेकिन अगर बैंकिंग और नॉन बैंकिंग वाला क्वेश्चन आ जाए तो 2 से लेकर के 10/20। मतलब बैंकिंग में होगा तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 10, नॉन बैंकिंग में होगा तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20। तो मिनिमम सब में सेम है, 2 ही रहेगा, बट मैक्सिमम सब में क्या है? अलग अलग। द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इन अ फार्म। किसी भी फार्म में पार्टनर का जो लाइबिलिटी होता है वो ऑलवेज क्या होता है? अनलिमिटेड। और इसका मतलब होता है द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स कैन बी यूटिलाइज्ड टू पे द डेब्ट ऑफ द फार्म। ठीक है। और अगर बात करें कि लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप बिजनेस और पार्टनर्स ये दोनों का दोनों क्या माना जाता है? सेम। ठीक है। इसीलिए पार्टनर्स का लाइबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड। गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 year। देखो गुडविल का जो वैल्यू होगा वो 2 गुना होगा। 2 years परचेज का मतलब कितना गुना? 2 गुना होगा। किसके? एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 year। लास्ट 3 year के एवरेज प्रॉफिट का 2 गुना। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 year आर 25,000, 10,000 लॉस एंड 30,000। देन वैल्यू ऑफ गुडविल कितना होगा? इस कंडीशन में क्या करना है? पहले हम लोग का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो 3 साल के प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, बट अगर लॉस होगा तो वो क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसका आंसर में क्या करेंगे हम लोग? 25,000 प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे 10,000 यानी कि ये क्या है? माइनस में है, एंड प्लस 30,000 डिवाइडेड बाई कितना? 3। ठीक है। तो एडलेस करके कितना आएगा? 15,000 आएगा। ठीक है। वो ब्रैकेट वाले आइटम को माइनस कर देना है। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 15,000 और गुडविल क्या हो जाएगा इसका? 2 गुना। तो 15,000 इंटू 2, देन गुडविल कितना हो जाएगा? 30,000। तो बी नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। गुडविल जो है ये कौन सा एसेट्स होता है? फिक्स्ड एसेट्स, करेंट एसेट्स, फ्लोटिंग एसेट्स एंड फिक्टिटियस एसेट्स। तो गुडविल कौन सा एसेट्स होता है? फिक्स्ड एसेट्स। अब देखो इन सभी का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है जिस एसेट्स का यूज हम लोग 1 साल से ज्यादा के लिए करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है करेंट एसेट्स, जिसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर। ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्लोटिंग एसेट्स। ठीक है। और लास्ट में क्या आता है? फिक्टिटियस एसेट्स। फिक्टिटियस एसेट्स का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग सेल नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग कौन सा एसेट्स कहते हैं? फिक्टिटियस एसेट्स। तो गुडविल क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स होता है। और याद रखना ये कौन सा फिक्स्ड एसेट्स है? टेंजिबल की इंटेंजिबल? इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फार्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो। ए बी और सी 3 पार्टनर है और इनका जो फार्म में रेशियो है वो, जी क्वेश्चन थोड़ा इरेज हो गया, सो स्किप करते हैं। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। देखो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितना मेंबर होता है? तो इसका आंसर होगा, याद रखना, 200 होता है। कितना होता है? 200। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। ठीक है। और अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो फिर हम लोग 100 में टिक कर देंगे। समझा क्या बोले? हालांकि ये क्वेश्चन मिस्टेक है। प्राइवेट पार्टनरशिप में पार्टनर्स का जो नंबर होता है मैक्सिमम वो कितना होता है? 200। ठीक है। चलो अगर पार्टनर मेंबर के नंबर का बात करें तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम दो से लेकर के मैक्सिमम कितना होता है? 200। अगर पब्लिक कंपनी का बात करें तो मिनिमम 2 और मिनिमम 7 और मैक्सिमम क्या होता है? अनलिमिटेड। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बात करें तो प्राइवेट कंपनी में कितना होता है? 2 और पब्लिक कंपनी में कितना होता है? 3 होता है। ठीक है। विच शेयर आर अलॉटेड, व्हेन शेयर आर अलॉटेड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। जब शेयर को अलॉट कर देते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब शेयर अगर तुमको दे दिए तो कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे हम लोग? सारा पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट। याद रखना, जब शेयर को अलॉट करेंगे, तुमको अगर शेयर दे दिए तो तुम्हारे पैसे को कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे हम लोग? शेयर कैपिटल अकाउंट। याद रखना। ठीक है। तो किस अकाउंट को हम लोग जब शेयर अलॉट करेंगे तो किसको क्रेडिट करते हैं हम लोग? शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, शेयर कैपिटल अकाउंट अगर आ जाए, ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? तो आंसर क्या हो जाएगा? पर्सनल।
क्योंकि कैपिटल ऑलवेज क्या होता है, पर्सनल। इन विच अकाउंट द अमाउंट रिसीव्ड ओवर एंड अबव द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर शुड बी क्रेडिटेड। क्वेश्चन ये है कि किस अकाउंट में शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू होता है, माने जो फेस वैल्यू है, 10 का शेयर है, 10 रुपये फेस वैल्यू है, उससे ज़्यादा एक्सेस अगर पैसा ले ले तो उस पैसे को किस अकाउंट में हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो उसका नाम क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। एसपीआर में क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट, याद ही होगा। प्रीमियम को हम लोग कहाँ क्रेडिट करते हैं, एसपीआर में। नेक्स्ट है सब्जेक्ट टू द कंपनीज आर्टिकल्स परमिटिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। देखो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना होता है, 12% का। तुमको पूरा अकाउंट्स में 3 टाइप का इंटरेस्ट याद रखना पड़ेगा, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस और इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होता है, 6%, जो पार्टनरशिप में हम लोग पढ़ते हैं। और कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस, नाम ऐसे याद रखेगा, पहले कॉल्स इन एरियर फिर कॉल्स इन एडवांस, कितना होता है, 10 और 12। एरियर पर 10 और एडवांस पर 12। समझ में आया क्या बोले, क्योंकि एडवांस है तो ऑलवेज क्या होगा, वो एक्सेस होगा, ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर शुड नॉट बी मोर देन। देखो अगर किसी शेयर को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, फॉरफिट कर दिए तो उसको अगर फिर से रीइश्यू करेंगे तो वो किससे ज़्यादा नहीं होगा, 10% ऑफ रीइश्यूड कैपिटल या 20% ऑफ रीइश्यूड कैपिटल। अच्छा, ऑप्शन नंबर 1 था अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफीचर में जितना पैसा रिसीव हुआ उससे ज़्यादा हम लोग डिस्काउंट नहीं दे सकते। अल्टीमेटली अगर मीनिंग का बात करें तो अगर मान लो 2 और 3 करके इंस्टॉलमेंट था और शेयर होल्डर एप्लीकेशन का पैसा दे दिया था और बाकी कोई भी पैसा नहीं दिया, इसके शेयर को फॉरफिट कर दिए, तो हम को मिला कितना था, 2 करके, मतलब इसका शेयर फॉरफीचर में 2 रुपये करके रखा हुआ था मेरा। अगर हम इसको रीइश्यू करते हैं तो जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो कितना होगा, 2 रुपये का, 2 से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं होगा। मतलब जितना फॉरफीचर का बैलेंस है उससे ज़्यादा हम डिस्काउंट नहीं दे सकते, याद रखना इसको, ठीक है। इफ डिवेंचर आर टू बी रिडीम्ड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट विल बी रिटर्न ऑफ इन द रेशियो ऑफ। अच्छा, अगर डिवेंचर को 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम लोग रिडीम करते हैं, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो उसके डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को राइट ऑफ करेंगे कौन से रेशियो में, 1:1:1, क्योंकि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसको राइट ऑफ करना है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 4/1, ठीक है। ओके, ये वाला जो पार्ट है ये हम लोग को नहीं करना होता है, एग्जाम में भी थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, ये सी के लिए होता है, ठीक है। ये वाला पूरा पार्ट हम लोग को स्किप कर देना है। इसके बाद और करके कुछ मिलेगा तुमको क्वेश्चंस रेशियो का। अच्छा, रेशियोज है क्या इसमें, ओ हाँ, ये वाला हम लोग का रेशियो वाला पार्ट है, इसके नीचे वाला नहीं करना होता है। देखो वेयर विल यू रिकॉर्ड पब्लिक डिपॉजिट इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। देखो पब्लिक डिपॉजिट जो होगा ना उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, देखो शेयर कैपिटल में ओनर होता है, सिक्योर्ड लोन ये होगा नहीं, अनसिक्योर्ड लोन एंड करेंट लायबिलिटी, तो ये आता है कहाँ पे, अनसिक्योर्ड लोन में। इसको कैसे याद रखना, देखो पब्लिक अगर डिपॉजिट करेगा, मतलब पब्लिक अगर कंपनी के पास पैसा जमा करेगा तो वो ऑलवेज क्या होगा, अनसिक्योर्ड, क्योंकि कंपनी में क्या होता है, रिस्क ज़्यादा, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। इसीलिए पब्लिक डिपॉजिट के पैसे को हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन में। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर डन आफ्टर। देखो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कब करते हैं, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि बैलेंस शीट को एनालाइज करना, मतलब रेशियो बनाना, कैश फ्लो बनाना, बनाते हैं ना हम लोग, तो वो कब बनाएंगे, कंप्लीशन ऑफ डेटा, कन्वर्सन ऑफ डेटा, कंपेरिजन ऑफ डेटा, या नन ऑफ दिस। तो कंप्लीशन ऑफ डेटा, जब हम मेरा डेटा कंप्लीट हो जाएगा यानी कि बैलेंस शीट बन जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। समझ में आ गया क्या, कि जब तक बैलेंस शीट तुम्हारा नहीं बनेगा तब तक रेशियो हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि रेशियोज वगैरह जो है या कैश फ्लो वगैरह है वो किससे बनता है, बैलेंस शीट बनने के बाद ही ना बनता है, ठीक है। करंट रेशियो क्या मेजर करता है, ऐसे क्यों क्वेश्चन में भी हम लोग कर चुके हैं। करंट रेशियो मेजर्स करता है द सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस, द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस, द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस, या